जैसे किसी किसी को पसीना वगैरह आता है तो ऐसा वाला कुछ मामला था। पसीना तो मुझे खुद आता था, मुझे वही डर था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आ चुके हैं अभी बिलासपुर में, लेकिन भाई मिले हैं जिनका उतई में जो है फिजिकल हुआ था। तो उनसे आज जानेंगे डिटेल में कि उनका क्या क्या हुआ, मेडिकल वगैरह। शायद इनको जो है डी मेडिकल मिला है, तो हाँ। उसी के बारे में सब जानेंगे। साथ में आपका फिजिकल विजिकल कैसे क्लियर करना है वो सब जो है डीप में बताएँगे भाई। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे भाई का। नीतीश वासनिक। कहाँ से हैं आप? मैं बालाघाट एमपी। तो बालाघाट से हैं भाई। तो स्टार्ट करेंगे फिजिकल से। फिजिकल में जो आपका स्टार्ट हुआ, कब कितने बजे स्टार्ट हुआ आपका फिजिकल? मैच सुबह 4 बजे पहुंच गया था। एंट्री 4:30 बजे हुई वहाँ पर गेट के सामने। फिर वहाँ से हम लोगों को अंदर लेके गया, सभी लोगों को पूरा। तो आपका कब था फिजिकल, कब था? मेरा 15 तारीख को था। 15 तारीख को। और कितने जो है कितने बंदों का रिपोर्टिंग था 15 को? 15 को टोटल बंदे तो 100 के करीब आए थे, लेकिन चेस्ट हाइट में 40 लड़के बाहर हो चुके थे वहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा बाहर हुए थे। और जो है फिजिकल के लिए कितने क्वालिफाई हुए थे? फिजिकल के लिए 51। 51। और फिर आपका रनिंग कितने बजे स्टार्ट हुआ था? रनिंग थोड़ा आज बोल रहे थे सर लोग कि थोड़ा जल्दी लिए, तो 7 बजे स्टार्ट कर दिए थे उन लोगों ने, क्योंकि धूप की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी इससे पहले बच्चों को। तो उन्होंने 7 बजे स्टार्ट कर दिया था रनिंग। तो रनिंग में कितने बंदे पास हुए हैं? रनिंग में 51 बंदे पास हुए और फेल करीबन 20 बंदे फेल हुए थे। 20 बंदे फेल हुए थे। तो आगे आगे क्या हो फिर फिजिकल के बाद आपका? फिजिकल के बाद हमको ट्रैक से वापस लेके आया गया, फिर वहाँ पर बैठाला, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 51 बंदों में से 10 बंदे को मतलब प्रॉब्लम थी। हाँ, जैसे क्या प्रॉब्लम था, कुछ आइडिया है? हाँ, वो उनके पास सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट किसी किसी के पास बनी नहीं थी, और किसी किसी के पास नई थी, नई वाली बनी हुई थी। तो वहाँ पर सर लोग बोल रहे थे कि पुरानी अगर हो तुम्हारी मतलब स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट, तो फिर वो दोनों चल जाएगी। अगर दोनों नहीं है तो नहीं चलेगी, पुरानी चाहिए बोले। जैसे पुराना में स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा कि सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा? पुराना में स्टेट का चलेगा पुराना, तो नया वाला जो है कास्ट मतलब सेंट्रल का, वो फिर चल जाएगा कभी कभी बनाओ जैसे का ऐसा। किसी का 17-19 में बना है, पुराना ऑफलाइन वाला है, तो वो चल जाएगा। लेकिन जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट वो नया रहना चाहिए। हाँ, सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर नया भी बनाया हो तुमने अभी भी, लेकिन जो स्टेट का है वो पुराना होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या था डॉक्यूमेंट के बाद? फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये मूल निवास चेक किया गया उन्होंने, वो भी पुराना चाहिए बोल रहे थे, नया नहीं, नया बना हुआ नहीं रहना चाहिए बोले। मेरा खुद नया बना हुआ था और पुराना भी रखा था मेरे पास पहले का, तो उन्होंने मेरा पुराना जमा किया। तो आप सभी ध्यान दीजिए, यदि आपके पास नया भी है और पुराना भी है तो दोनों पकड़ के जाना है आपको। हाँ, तो डॉक्यूमेंट में और क्या-क्या लगा आपको? मूल निवास लगा, कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल की जाति, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लेके चले गया था मैं, और 10th 12th की मार्कशीट। बस इतना ही बात। ऐसा ऐसा कोई केस जिसमें कि आपका, जैसा अभी छत्तीसगढ़ में बहुत से नए ज़िले बने हैं, तो कोई किसी बंदे का ज़िला पहले दूसरा था, अभी दूसरा बन गया है और उसी का जो है जाति निवास बना के गया है, तो ऐसा कुछ केस? हाँ, उसमें भी प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे बीच में नहीं थी, उससे पहले किसी का फिजिकल हुआ होगा, तो वो 2-4 लड़के वहाँ बैठे थे ऐसे, तो जो अदर स्टेट के थे और अदर स्टेट के डॉक्यूमेंट्स बने थे उनके, तो उनको प्रॉब्लम थी। तो उनको क्या-क्या टाइम दिया कि सीधा बाहर कर दिया उनको? अ, एक एक ही बस लड़का दिख रहा था वहाँ पर बैठा, तो वहाँ पर एक मेजर बोल रहा था कि ये फर्जी लड़का है बोले, तो ये बाहर ही होगा सीधा।
अब हम लोग क्या है अलग थे वहाँ, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन पता नहीं कर पाते, इस वजह से ऐसा कंफर्म पता नहीं है वो बाहर हुआ या अंदर था, पर प्रॉब्लम बहुत जा रही थी उसको। फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगला प्रोसेस क्या था? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद सभी 41 लड़के थे बचे, तो उन 41 लड़कों को बस में बैठा लगाया और हॉस्पिटल लेके गया। फिर वहाँ पर ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ और चेस्ट एक्सरे हुआ। तो ये आपका फिजिकल के दिन हुआ? फिजिकल के दिन ही हुआ है। फिर आगे का दूसरे दिन 7 बजे बुलाया मेडिकल के लिए। 7 बजे? 7 बजे सुबह 7 बजे बुलवाया। तो जब फिजिकल में जो अगले दिन आपका रिपोर्टिंग था, उस दिन आपको क्या-क्या लगा कि और फिर से आपका डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ लगा कि कैसे हुआ एंट्री आपका गेट पे? सेकंड दिन, हाँ, सेकंड दिन में वो उन्होंने दिया था मतलब एडमिट कार्ड ही दिखाया, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड सेकंड बार में, तो उसी में हो गया, अंदर चले गए। फिर वहाँ से मतलब वहाँ पर बैठा लगाया उन्होंने बहुत देर तक। 12 बजे स्टार्ट हुआ हमारा मेडिकल। 12 बजे? 12 बजे। 12 बजे मेडिकल में सबसे पहले मेडिकल में मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत आसान हुआ मेडिकल, टफ नहीं था मेडिकल, बहुत जल्दी जल्दी करवाया। मेडिकल में सबसे पहले अपना कलर विज़न हुआ है। कलर विज़न हुआ, उसके हाँ, बाद डिस्टेंस विज़न, डिस्टेंस विज़न, उसके बाद कलर विज़न। उसके बाद कलर विज़न सबसे फर्स्ट में। डिस्टेंस विज़न में कौन सा चार्ट पढ़ा रहे हैं आप? वो जो सी का मुँह ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में होता है। हाँ, सर्कल, हाफ सर्कल बोल सकते हैं। हाफ सर्कल बोलते हैं। अच्छा, हाँ वही सबसे फर्स्ट में वही वाला पढ़वाया था। फिर सेकंड वाला ABCD वाला, हाँ, OX वाला जो AOX वाला, हाँ वही वाला। हाँ, वही चार्ट पढ़वाए सभी दो ही को। चार्ट है ना? हाँ। और हिंदी वगैरह का चार्ट तो नहीं है? कुछ नहीं पढ़वाया फिर। और डिस्टेंस कितना दूर रहा होगा आपका? फिर भी लगभग 20 फीट तो नहीं था, कम था। कम था 20 फीट बताते हैं, लेकिन उतना था नहीं, क्योंकि मैंने 6x6 से एकदम आसानी से पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद फिर आपका डिस्टेंस विज़न के बाद अगला? उसके बाद में 5-5 लड़के बुलाते हैं वो लोग थर्ड बार में। सबसे पहले कैरी एंगल चेक करते, फिर मतलब सारा बॉडी का पार्ट एक चीज़ जो होती, कान हो गया, नाक हो गया, ये सब लाइन से सभी। तो इससे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो है टेबल कितने का बन रहा है? टेबल मतलब कितना टेबल है, कैसे वो हो रहा है आपका ग्रुप में डिवाइड? फर्स्ट टेबल था, सेकंड टेबल था और थर्ड टेबल, 3 टेबल बने थे। आपको कौन से टेबल मिला? सेकंड। कैसे थे और डॉक्टर सेकंड टेबल के? वो तो अच्छे डॉक्टर थे, वैसे वो डॉक्टर अदर कंट्री के दिख रहे थे, नेपाल के। हाँ, नेपाल के, हाँ ठीक। हाँ, फिर आप डिटेल में बताएं थोड़ा कि आपका कान कैसे मशीन में चेक हुआ है मशीन में चेक हुआ है कान। क्या-क्या चेक किया कान में? कान में बस अंदर मशीन लगाए बस, और उन्होंने देखा होगा कुछ कि ठीक है, पर्दे में छेद वगैरह नहीं है, गंदगी वगैरह तो नहीं है। फिर साथ जितने भी बच्चे गए थे 6-5 लड़के, तो कोई किसी कान में किसी को प्रॉब्लम नहीं आई, जितने भी मेडिकल हुआ कान में किसी को प्रॉब्लम नहीं आया। आँख में किसी को आया होगा? आँख में पॉइंट मिला है, मतलब अब जिसे प्रॉब्लम ही है आँख में, तो उसको तो मिलेगा ही पॉइंट। फिर अगला जो है आपका नाक में कुछ? नाक में किसी को पॉइंट नहीं मिला। कैसे चेक करें नाक? ये भी मशीन से चेक करें? नहीं, मशीन से नहीं कर रहे, ऐसे नॉर्मली ऐसे टॉर्च है, इससे टॉर्च वगैरह थोड़ा सा देख रहे बस। और दाँत का कैसे? दाँत अगर दाँत भी नॉर्मली चेक हो रहा है, मतलब एकदम ऐसे गहराई से नहीं देख रहे कि भाई कुछ है लगा तो नहीं है। अगर किसी का एक हाथ दाँत अगर कुछ दिख भी रहा है ना काला, तो भी कोई उतना ध्यान नहीं दे रहे। कैरी एंगल में सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे। कैरी एंगल, हाँ, कि किसी का तिरछा तो नहीं है। जैसे कि डाउट लग रहा है तो उसको कैसे चेक करें? स्केल से चेक कर रहे। फिर अगला जैसे कि आपका अगला क्या था प्रोसेस में जो चेक करने? फिर उन्होंने वो क्या प्राइवेट पार्ट चेक किया, फिर उसके बाद में पीछे वो जो पीछे नस होती है ना, वेरिकोस का आपका जो है, उसमें किसी को मिला पॉइंट वगैरह? नहीं, एक बंदे को मिला है, उसको प्रॉब्लम थी, छोटा बड़ा था। छोटा बड़ा? हाँ, प्राइवेट पार्ट की
वेरिकोस। वेरिकोस, हाँ हाइड्रोसील बोल सकते हैं हाँ। उसको। अब जो जैसे हाँ वही, जैसे कि नस में कोई किसी को मिला कि नस आपका में किसी को पैर नहीं के मिला। नस में नहीं मिला। हाँ हाँ, नहीं मिला है। और फ्लैट फुट वगैरह, हाँ हाँ, उसमें भी ठीक है। जैसे किसी का पैर रहता है अंगूठे का वो रहता है टेढ़ा टाइप ऐसे, हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ हमारे मिला? केस में किसी को नहीं मिला था उसमें। ठीक है, और उंगलियां, हाथ की उंगली वगैरह में? उंगलियों में एक लड़के को मिला है। उसका उसकी जो उंगली है ऐसी एकदम टेढ़ी हो जाती है। हाँ, तो उसको डॉक्टर ने बोला था एक्सरे करवाना पड़ेगा तुमको बोले। तो और उसमें टैटू वगैरह में, कोई टैटू वगैरह? टैटू में एक बंदे को मिला है। कितना बड़ा था उसका टैटू, कि छोटा सा था, कैसा था? ऐसा अंदर में टैटू था और दाग भी था उसका, तो उसको रीमेडिकल दिया है। जैसे किसी किसी को पसीना वगैरह आता है, तो ऐसा वाला कुछ मामला था? पसीना तो मुझे खुद आता था, मुझे वही डर था। पर तो उतना एसी वाला रूम था उतना कि बारीकी से चेक किया नहीं गया पसीने के लिए। नॉर्मल था? नॉर्मल, क्योंकि उनके हाथों में ग्लव्स थे। ग्लव्स से कहाँ पता चलेगा कि पसीना आ रहा है हाथ में। तो उन्होंने उतना तरीके से चेक नहीं किया। मतलब बहुत बोले तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, मेडिकल बहुत आसान था। जैसे प्राइवेट पार्ट में कुछ कुछ और पॉइंट रहते हैं, तो उसमें कुछ मिला ये प्राइवेट पार्ट का? देखो, प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम अगर किसी को सच में है तो वो पॉइंट मिलेगा, और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर उतना एकदम गहराई से चेक नहीं किया गया कि ठीक। कुछ है। मतलब ऐसा देखते ना थोड़ा एकदम बहुत गहराई से। कम ज्यादा तो चलेगा ना, छोटा बड़ा? हाँ, क्योंकि उतनी गहराई से नहीं, 2 सेकंड देखना था, क्योंकि डॉक्टर खुद नहीं देख रहा था। एक मतलब असिस्टेंट। असिस्टेंट थे उनके, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, तो हो गया, ठीक है। और पाइल्स वगैरह में किसी को पॉइंट वगैरह मिले? ऑयल्स में किसी को नहीं मिला पॉइंट। अगर किसी को होगा, अब मुझे तो नहीं पता, पर अगर किसी आपके को पांच वाले, पांच जितने पास थे बंदे थे? उनमें नहीं था किसी को कोई प्रॉब्लम। फिर जो है कितने बंदे आप टोटल पास हुए हो अभी मेडिकल जितने दिलाए उसमें? मेडिकल में 41 बंदे थे। 41 बंदों में से 21 बंदे मेडिकल पास कर लिए। जो ग्राउंड फिट हुए हैं? हाँ, ग्राउंड फिट हुए। और 20 बंदों को री रीमेडिकल मेडिकल मिला है। मिला था, उसमें से मैं हाँ, भी। आपको भी मिला हाँ, है। आपको किस में मिला था री मेडिकल? रीमेडिकल वैसे तो इसमें मिलता नहीं है, पर सर डॉक्टर ने जानबूझ के दिया है। ये आँख के ऊपर थोड़ा सा ये नेचुरल है, ये तो हाँ, 6-7 दिन में सुधर जाता है। हाँ। तो ये तो ज़्यादा दिख रहा था उस दिन, तो इसमें पॉइंट दे दिया है। पॉइंट मतलब आप भी जो है ग्राउंड फिट हो ग्राउंड बोल फिट सकते हैं। था मैं हाँ, वैसे, पर उन्होंने जानबूझ के दिया और बोला भी मुझे कि हो जाता है। 6-7 दिन में ठीक हो जाती है, मेडिकल पॉइंट मिलेगा, लेकिन ऐसा बोल दिया था। ठीक, ग्राउंड फिट हो लेकिन। पहले ही पता था मुझे कि हाँ, उन्होंने बोल दिया, तो अब हाँ, हो गया। हो गया, जाना पड़ेगा। जाना और पड़ेगा। आपका सेंटर कहाँ है? बिलासपुर मिला? फिर सेकंड यहाँ पर रीमेडिकल के लिए बिलासपुर आना पड़ा कितने उत्तर से। दिन का टाइम मिला मतलब वहां से आने के वहाँ से आने के लिए सिर्फ 1 दिन का। लिए? एक दिन का वहाँ पे मतलब 15 को था? 16 तारीख को वहाँ पर मेडिकल हुआ, हाँ, और 18 को रीमेडिकल दी थी। 18 को यहाँ आपका है। आप अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो 1 दिन में तो ठीक कर नहीं पाएगा। तो सुनाई में आ रहा है कि रीमेडिकल में भी बंदों को पास कर दे रहे हैं, लग 100 में से 90 बंदे पास हो रहे हैं। हाँ, मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला तो जैसे 20 या 40 बंदे हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा रीमेडिकल में पास हो रहे हैं, बहुत कम फेल हो रहे हैं। तो जिसको मतलब मतलब ऐसी प्रॉब्लम है कि वो पास नहीं हो सकता और 1-2 दिन में तो ठीक नहीं कर पाएगा, तो वही बंदा फेल हो रहा है बस। तो कुछ बात बोलना चाहोगे जो अभी आगे आने वाले हैं आगे, उनको कुछ जानकारी हाँ, मैं वगैरह? एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं खुद जब मेरा मेडिकल फिजिकल होना था, मतलब होने वाला था, जैसे 15 दिन बचे थे, तो मैं खुद डरता था ये वीडियो देख के कि बहुत मतलब ऐसा बताते हैं कि भाई स्ट्रिक्ट चेक कर रहे हैं? कि डर बताते हैं कि ऐसा चेक होता है, वैसा चेक होता है। जब मैं रियल में आया और मैंने देखा और रनिंग किया, रनिंग ट्रैक भी बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल भी बढ़िया था। वहाँ का जो स्टाफ है, जो सर लोग हैं, वो सबसे अच्छे, हर चीज़ में मदद, सपोर्टिव। हाँ, सपोर्ट करें। जैसा किसी किसी बंदे का जो है 25 मिनट 26 मिनट रनिंग में आता है, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, जिनका 25-26 मिनट आता है, मतलब अब होम ग्राउंड में आता होगा, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे तुम यहाँ पर अगर फिजिकल देने आ रहे हो, तो
स्टार्ट जब रनिंग करोगे तो अपने से पीछे होने मत देना किसी को। मतलब समझ लो कि तुम्हारी लाइफ की लास्ट दौड़ है। तुम समझ लो कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ने के आखिरी बाद बार दौड़ रहा हूँ। दौड़ने के बाद भले ही मैं बेहोश हो जाऊँ तो हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस खड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पीछे मत होना, अगर तुम पीछे हो गए तो फिर तुम नहीं निकाल पाओगे। ठीक। तो और मेडिकल वेडिकल में किसी को यदि पॉइंट है तो उनको क्या बोलना चाहोगे? उनको पता है कि मुझे पॉइंट है तो छुपाने उपाने का ट्रिक वगैरह? देखो क्या होता है, किसी किसी की आंखें 6/6 होने के बाद भी वो बोल नहीं पाता, डर की वजह से, घबराहट के कारण। घबराहट की वजह से। तो मैं बोलना चाहूँगा कि घबराए ना। अगर जो घबरा नहीं रहा है वो आराम से छुपा सकता है हर चीज़। अगर उसको लगता है कि पॉइंट है तो वो छुपा सकता है, डरना नहीं है। अगर डरोगे तो फिर पकड़ा जाओगे, क्योंकि वो डॉक्टर उसी के लिए होता है वहाँ की, पॉइंट देखने के लिए। इसलिए कोई घबराना नहीं है। और बहुत अच्छा हो रहा है, आसान हो रहा है। मैं इतना, मुझे आज तक पता नहीं था कि इतना आसान होता है मेडिकल जी, और जी। फिजिकल। वीडियो में देख के तो बहुत टफ लगता था, पर जब रियलिटी में जब मैं देने आया तो बहुत आसान है। तो दोस्तों आपसे भी देख सकते हो भैया ने अच्छे से बताया, डिटेल में बताया कि कैसे हो रहा है। तो आपका उतई का तो आपका सही हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, बट बिलासपुर में थोड़ा हार्ड है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो हम जो है दुआ करेंगे कि भाई जो है फिट हो जाए। वैसे तो फिट है, बस इनका जो है हम छत्तीसगढ़ी में सलोनी बोलते हैं, वो आ गया है, इसलिए इनको पॉइंट मिल गया है, इसलिए जो है इनको रीमेडिकल दे दिए हैं। बाकी ये ग्राउंड फिट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो एक लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको न्यू अपडेट देखने को मिलता रहे।